વિફરેલા પ્રદર્શનકારીઓ ટોળાને કાબૂમાં લેવા માટે પ્રયાસ કરી રહેલી સુરક્ષા એજન્સીઓ આ દ્રશ્યો દેશની રાજધાની દિલ્હીના છે, જ્યાં કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સેંકડો પ્રદર્શનકારીઓએ સોમવારે સંસદ માર્ચ દરમિયાન બેરિકેડને કથિત રીતે ઓળંગવાનો પ્રયાસ કર્યો, જેને લઈને સુરક્ષા એજન્સીઓએ મોરચો સંભાળવો પડ્યો। સંસદ માર્ગ પર લાઠીચાર્જ થયાના વિડીયો પણ વાયરલ થયા। બેકાબુ બનેલા પ્રદર્શનકારીઓને વિખેરવા માટે ટીયર ગેસના સેલ પણ છોડવામાં આવ્યા, જેના કારણે ભારે અફરાતફરી જોવા મળી। સ્થિતિને જોતા સંસદ ભવનની બહાર અને અંદર ચુસ્ત સુરક્ષા બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો। संसद भवन परिसर में सीआईएसएफना जवानों मोर्चो संभाળી લીધો। हमारे साथ बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र यादव जी हैं। आप यहाँ मौजूद हैं संसद मार्ग पर, छात्रों के इस प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं? पूरा समर्थन है समाजवादियों का, और जिस तरह से संवेदनहीन तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, बेटियों पे किया है, बच्चों पे किया है, नेम प्लेट हटा के सिविल ड्रेस में लाठीचार्ज हुए, एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं किया, कोई फर्स्ट एड का इंतजाम नहीं था। इस तरह की परिस्थितियों में हम समाजवादी लोग इन छात्रों के प्रोटेस्ट के साथ हैं। इकरा हसन आई, डिंपल यादव आई, सारे एमपी आएंगे। क्या अखिलेश यादव भी आएंगे? जरूरत पड़ेगी तो आएंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी के सभी एमपी और आदरणीय अखिलेश जी संसद को, ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? जब तक छात्रों की मांग पूरी नहीं होगी। जी देखिए, यहाँ पे छात्रों की मांग की बात कही जा रही है। धर्मेंद्र यादव जो कि समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, वो यहाँ पर संसद मार्ग पर प्रोटेस्ट लोकेशन पर आए हैं, जहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेडिंग लगाई गई है और कई हजार छात्रों को जो है दिल्ली में अनेक जगहों पर जो है रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आज संसद चलो मार्च का जो आह्वान किया गया था उसको लेकर आप देख सकते हैं यहाँ से महज चंद कदमों की दूरी पर जो है संसद भवन है। और ऐसे में धर्मेंद्र यादव इस बीच से गुजरते हैं संसद भवन के अंदर जाने के लिए, लेकिन वो साथ में इस प्रोटेस्ट का समर्थन भी करते हैं और ये बात भी करते हैं कि तब तक जारी रहेगा जब तक छात्रों की मांग जो है वो सरकार नहीं सुनती है। अंदर हाउस चल रहा है, लेकिन बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये देख सकते हैं किस तरह से हजारों छात्र जो है आज वो दिल्ली पहुंचे हैं। लगातार कई मांगे हैं उनकी, जिनमें सबसे प्रमुख मांग जो है वो है उनका नीट यूजी परीक्षा में जो धांधली हुई है उसको लेकर जिम्मेदारी ठहराई जाए। और ये देखिए कितने छात्र जो हैं आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे, और ये संसद भवन से महज कुछ मीटर दूर, मतलब कुछ कदमों की दूरी पर जो है छात्र यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आज संसद चलो मार्च निकाले जाने की बात कही गई थी। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात है, सुरक्षा शांति बनाना भी दिल्ली पुलिस के लिए इस वक्त अभी एक बड़ा चैलेंज है। और यहाँ पे जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों का साफ कहना है कि हम यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि हमारी बात सुनी जाए। और यहाँ पर देखिए जो अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी हैं सचिन शर्मा जी, जो कि डीसीपी हैं न्यू दिल्ली के, उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है। और जो पूरी जो स्थिति है इस वक्त वो बहुत ज्यादा तनातनी की है। यहाँ एक तरफ छात्र जो कि बिल्कुल ये बात नहीं समझना चाहते हैं और बिल्कुल वो अपनी बात रख रहे हैं कि अगर जिस तरह से नीट एग्जाम में धांधली हुई है उसको लेकर जिम्मेदारी तय की जाए, सरकार इसको लेकर जिम्मेदार लोगों तक का इस्तीफा ले। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है बार बार दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि कानून व्यवस्था बनाई रखी जाए, क्योंकि देखिए संसद भवन के इस मार्ग पर किसी भी तरह से आप अगर आम दिन में भी आएंगे तो यहाँ पर आप ऐसे नहीं आ सकते। आम लोग इस सड़क पे नॉर्मली नहीं आते हैं, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शनकारी इस सड़क पर पहुंच गए हैं, ऐसे में संसद में मौजूद जो तमाम सांसद और तमाम जो लोग हैं उनकी सुरक्षा पर बात आ गई है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो यहाँ पे माहौल है वो थोड़ा ज्यादा संवेदनशील हो गया है। और इसको लेकर जो है दिल्ली पुलिस लगातार रोकने की कोशिश कर रही है कि ये जो प्रदर्शनकारियों का जो भीड़ है वो इससे आगे ना जाए। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से संसद मार्ग पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ तक पहुंच चुके थे। गेट से चंद मीटर दूर उनको पुलिस ने रोका है, कई घंटों तक पहले समझाने की कोशिश की गई है।
है और समझाने के बाद भी जब छात्र नहीं माने हैं तो उसके बाद जो है पुलिस लाठीचार्ज करके छात्रों को पीछे की ओर ले जा रही है, क्योंकि ये वो जगह है, ये वो सड़क है जो सीधे संसद भवन के अंदर जाती है। अंदर हाउस चल रहा है, जो भी सांसद अभी संसद भवन के अंदर जा रहे हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो इस सड़क के अंदर से भी जाते हैं और पूरी सड़क जो है वो ठप पड़ी हुई है। प्रदर्शनकारी सैकड़ों की तादाद में यहाँ पहुंचे हुए हैं और देखिए आप जो दिल्ली पुलिस की लाठियां हैं वो चल रही हैं, दिल्ली पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। संसद भवन के पास सामने जो मार्ग है संसद मार्ग, उसको खाली करवाया जा रहा है ताकि अंदर जो हाउस है वो सुचारू रूप से चल सके। और वही आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, देखिए किस तरह से सैकड़ों छात्र जो हैं उनको घंटों समझाने की कोशिश की गई, सैकड़ों छात्र को घंटों ये बताया गया कि आप लोगों के लिए जगह निर्धारित की गई है, आप लोगों को जो है एक ही जगह पर जो है प्रदर्शन करना है, जंतर मंतर जो निर्धारित जगह है वहां आप जाइए। लेकिन जब घंटों की मान मनोवल के बाद भी छात्र नहीं माने, उसके बाद जो है आपको बता दें कि यहाँ पे लाठीचार्ज करके संसद मार्ग का ये एरिया जो है वो खाली करवाया गया है। यहाँ ठीक सामने आकाशवाणी है, इसके साथ आपको बता दें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्यालय भी यहीं पर है। तो ऐसे कई बड़े सरकारी दफ्तर जो हैं वो इस सड़क पर हैं और यहाँ पर जो है कई घंटों से प्रदर्शनकारी मौजूद थे। प्रदर्शनकारी जो हैं इस पूरी सड़क पर जाम करके बैठे हुए थे, लेकिन पुलिस ने पहले समझाने की कोशिश की, जब नहीं माना गया प्रदर्शनकारी और आगे बढ़ने की कोशिश किए, उसके बाद जो है लाठीचार्ज किया गया है। ये सड़क खाली करवाई गई है और सबको जो है जंतर मंतर तक वापस समेटने की कोशिश की जा रही है कि सब वापस जंतर मंतर जाए, वही सिर्फ जगह है जहां आप प्रदर्शन कर सकते हैं। जिस तरीके से देश के युवाओं ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया और वही बुलंद होती आवाज़ आज देश की कैपिटल दिल्ली तक पहुंची है। हजारों की तादाद में छात्र आज रास्ते पे उतरे हैं, संसद की तरफ कूच कर रहे हैं और यही दिखाता है कि सरकार फेल है, सरकार की सिस्टम करप्ट है और पूरी शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ देश का युवा आज रास्ते पे उतरा है। जिस तरीके से उन पे लाठीचार्ज किया गया है, टीयर गैस छोड़े गए, मैं मानता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उसका कड़े शब्दों में विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आंदोलन सबको करने का अधिकार है, अपने देश में लोकतंत्र है और हर एक आदमी को, हर एक समाज को, हर एक संगठन को शांति से आंदोलन करने का पूरा अधिकार है। लेकिन अगर कोई कानून हाथ में लेकर आंदोलन करते तो वहाँ पुलिस अपना काम करती है। तो जिस तरह मतलब हमारे मिनिस्टर का जो इस्तीफा देने की मांग हो रही है, तो ये मुझे लगता है कि ये तो सोल्यूशन नहीं है। मतलब जो पेपर नीट एग्ज़ाम में जो भी मतलब कुछ हुआ था, गड़बड़ियाँ हुई थी, ऐसे सब लोगों को सरकार ने अरेस्ट किया है और उनको बड़ी सज़ा भी हो जाएगी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगने के लिए इतने दिन अनशन चल रहा है। हम समझते हैं जो स्टूडेंट की तकलीफ हम समझ सकते हैं और ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ समाज के कुछ घाती लोग उन्होंने मतलब पेपर फूटी का काम किया है और सबको मतलब अरेस्ट किया है। इसीलिए प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस संबंध में मतलब कोई चर्चा होनी चाहिए और मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगना इतना ठीक नहीं है। लेकिन इसमें सुधार क्या होना चाहिए, क्या दोबारा इसी तरह का पेपर फूटी ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, इसके संबंध में सुझाव देने की आवश्यकता है। अब जो जंतर मंतर पे हो रहा है वो विद्यार्थियों के नाम पे राजनीति हो रही है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रही हैं। ये जो नई पार्टी आई है ये भी और कुछ नहीं, छात्रों के नाम पर उसी तरीके से राजनीति चमका रही है जिस तरीके से 2010-11 में केजरीवाल ने चमकाया था, जब केजरीवाल भी जन लोकपाल के नाम पे अनशन और उपोषण करते थे। आज जन लोकपाल कहाँ गया? जन लोकपाल तो नहीं बना, केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए। तो निश्चित तौर पर देश के तमाम विद्यार्थियों, युवाओं से मैं चाहूँगा, मैं अपील करूँगा कि आप इन राजनीतिक रूप से जो एक मोटिवेटेड लोग हैं उनसे थोड़ा अलग हो जाइए। इनका उद्देश्य आपके मुद्दे के ऊपर ध्यान आकर्षित करना या आपके मुद्दे पे काम करना अब नहीं है।
इनका उद्देश्य है अपनी राजनीति चमकाना। तो ऐसे जो अपनी राजनीति चमकाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सरकार की तरफ से कार्रवाई होनी ही चाहिए, उनको बातचीत करनी है, सरकार बातचीत भी करे, लेकिन इस प्रकार से धरना प्रदर्शन का कोई अर्थ नहीं। संसद भवन के चारों तरफ ही नहीं बल्कि संसद भवन के अंदर भी सुरक्षा तैयारियां मजबूत कर दी गई। इस वक्त तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से मोर्चा लगा करके यहाँ पर और सीआईएसएफ के जवान खड़े हैं और दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी संसद भवन के अंदर बुला ली गई है और किसी भी अनहोनी से, किसी भी तरह के प्रदर्शन से निपटने के लिए यहाँ पर पूरी तैयारी है। दूसरी तरफ की तस्वीरें जो विजय चौक की तरफ खुलता है वहाँ से कुछ प्रदर्शनकारियों के आने की भनक लगी थी। एक प्रदर्शनकारी संभवतः यहाँ पहुँच भी गए थे, जिसके बाद गेट को पूरी तरीके से यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो सुरक्षाकर्मी हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद हैं, तैनात हैं। और न सिर्फ सीआईएसएफ QRT जो क्विक रिस्पांस टीम है वो मोर्चा संभाल करके यहाँ पर खड़ी हो गई है, निशाना पूरी तरीके से अगर कोई सामने से आता है तो उसको रोकने के लिए। दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी यहाँ पर संसद भवन परिसर में इस वक्त देखिए यहाँ पर तैनात हैं। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो किसी भी तरह के प्रोटेस्ट से निपटने के लिए, किसी भी तरह के प्रदर्शन को जवाब देने के लिए, उसको रोकने के लिए फायर ब्रिगेड सहित जो तमाम सिक्योरिटी अमला के लोग हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है अगर तक पहुँचता है, संसद भवन के अंदर तक पहुँचता है, जिसकी संभावना थी और कुछ लोग संसद भवन के विजय चौक वाले गेट पे आ गए थे और बीच बीच में देखिए लगातार आंसू गैस के जो गोले छोड़े जा रहे हैं उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है। तो संसद की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको एकदम चाक चौबंद कर दिया गया है। अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, संसद भवन, दिल्ली। संसद भवन में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो जो पेट्रोलिंग है वो बढ़ा दी गई है और आप यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो सुरक्षा बल है वो संसद भवन परिसर का मुआयना कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर वो इस परिस्थिति के उत्पन्न होने के बाद वो मार्च कर रहे हैं और पीछे आप देख सकते हैं कि जो सीआईएसएफ के जवान हैं और तमाम जो अन्य फोर्सेस के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर अपनी पोजीशनिंग की है। ये गतिविधियाँ सुरक्षा बलों की एकाएक यहाँ पर बढ़ाई गई हैं। जब संसद भवन के बाहर जो प्रोटेस्ट हो रहा था, अब संसद भवन के अंदर भी अलग अलग पॉइंट पे ठीक सामने अब मकर द्वार, हंस द्वार, शार्दुल द्वार, इन सब द्वार पर ये जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ाई गई है। तो कोई भी अनहोनी ना हो इसके लिए एक मुकम्मल इंतज़ाम किए जा रहे हैं और बराबर इस तरीके की जो पेट्रोलिंग है वह संसद भवन परिसर में की जा रही है। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।